हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं के गणित सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। इसका पाठ्यक्रम जो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी रहने की पूरी उम्मीद है, उसी की चर्चा हम यहाँ करते हैं। जैसा हमें पता है कि हमारा जो थ्योरेटिकल पेपर जो होता है या सैद्धांतिक पेपर जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है, 75 अंक का हमारा पेपर होता है। और जो परियोजना है वो होता है हमारा 25 अंक का। परियोजना कार्य में हमको मिलते हैं 25 और सैद्धांतिक में मिलते हैं हमको 75। कुल अंक हमारा रहता है 75 धन 25 बराबर 100। 100 अंक का हमारा गणित का पेपर रहता है जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी इस सिलेबस में, इस पाठ्यक्रम में बताया गया है। कक्षा 10वीं के इस पाठ्यक्रम में हमारे पूरे गणित के इस भाग को 8 इकाई में दर्शाया गया है। बारी बारी से हम यहाँ देखते हैं सभी इकाई के बारे में। आज जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहला इकाई जो है वो है अलजेब्रा का, बीजगणित का। इस बीजगणित के अंतर्गत हमारे पास 5 अध्याय दिए हुए हैं। इन पाँचों अध्याय का अध्ययन हम कंटिन्यूसली करने वाले हैं। जो भी इकाई हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ना जो भी इकाई स्टार्ट करेंगे, उस इकाई को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद ही हम दूसरी इकाई में जंप करेंगे। जैसा इस इकाई में बीजगणित के पांचों अध्याय खत्म हो जाने के पश्चात ही हम दूसरी इकाई में जाएंगे, पर यह जरूरी नहीं कि हम इकाई नंबर 1 से ही स्टार्ट करें। ओके, देखते हैं दूसरी इकाई में। यहाँ जो निर्देशांक ज्यामिति दी गई है, दूसरी इकाई में निर्देशांक ज्यामिति दी गई है। इसके अंतर्गत 2 पाठ हैं। वाणिज्य गणित के अंतर्गत केवल और केवल एक ही पाठ है जिसमें बैंकिंग और कराधान है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत यहाँ पे 2 पाठ दिया हुआ है, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकरण और ऊंचाई तथा दूरी, 2 पाठ दी हुई हैं। आगे देखें तो ज्यामिति के ज्योमेट्री के सेक्शन में, ज्योमेट्री के इकाई में हमको यहाँ 3 अध्याय मिलेंगे। इकाई नंबर 6 में हमको एक ही अध्याय मिलेगा जिसमें गणितीय कथनों की जांच दी गई है। इकाई नंबर 7 में क्षेत्रमिति से संबंधित एक ही अध्याय मिलेगा जो है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इकाई नंबर 8 जो हमारा आखिरी इकाई होगा वह है सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स, यहाँ हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें केवल और केवल एक ही अध्याय यहाँ भी दर्शाया गया है। तो इस हिसाब से हमारे पास 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में से हमारे को टोटल 75 मार्क्स मिलेंगे। जो हमारा सैद्धांतिक पेपर होगा 75 मार्क्स का होगा। इकाई वाइज देखें तो हमारे मार्क्स जो हैं वो हमारे ऑब्टेन मार्क्स या आवंटित अंक जो हैं वो इकाई के हिसाब से दिया गया है, अध्याय के हिसाब से यहाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल नहीं बताया। इकाई के हिसाब से हमारा पहला इकाई जो है उसमें हमको 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे। 20 अंक हमारे पहले अध्याय से आने वाला है। 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपर, पुराने पेपर देखकर हम जरूर यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसकी चर्चा तो मैं अध्याय जब पढ़ाते जाऊँगा तब करते जाऊँगा। ओके, आगे चलते हैं। जो दूसरा इकाई है, इकाई नंबर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से हमको कुल 8 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। इसी प्रकार तीसरे अध्याय से 7 नंबर के, चौथे अध्याय से जो त्रिकोणमिति है 10 नंबर के, और 5वें अध्याय से 12 नंबर के, 5वें अध्याय से 12 नंबर के सवाल आएंगे जो ज्यामिति का अध्याय है, ज्योमेट्री है, जो जिसको रेखा गणित के नाम से भी जाना जाता है। छठवां अध्याय जो हमारा कहता है कि गणितीय कथनों की जांच, जिसमें से केवल और केवल 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत ही आसान है और गणितीय तर्क से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे यहाँ। आगे देखते हैं इकाई नंबर 7 में, जहाँ क्षेत्रमिति की बात की गई है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की जो बात की गई है वो 8 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है हमारे ये अध्याय जो है। आगे देखते हैं सांख्यिकी, जो अगर हमारा आखिरी इकाई है उसमें से हमें 6 अंक के सवाल मिलने वाले हैं। इस तरह से हमारा कुल अंक हो जाता है 75 अंक हमारा हो जाता है। 75 अंक हमको सैद्धांतिक पेपर में लाने होते हैं। और जो प्रयोजना कार्य है जिसको प्रोजेक्ट कहते हैं, प्रोजेक्ट के नाम से हमको यहाँ बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट स्कूल में दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है और उसमें 25 नंबर का सवाल रहता है। प्रोजेक्ट जो है, प्रयोजना जो है वो बहुत ही सरल होता है। अगर आप सारे अध्याय का अध्ययन आसानी से करते हैं तब आपके लिए प्रोजेक्ट बनाना भी बहुत सरल हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। हम देखते हैं हमारा पेपर जैसे 3 घंटे का होता है, यहाँ वर्णित किया गया है। समय जो रहेगा हमारे पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, वो 3 घंटे का रहेगा। पूर्णांक हमको पता है, सैद्धांतिक पेपर के 75 नंबर मिलने वाले हैं हमको। 75 नंबर के पेपर 3 घंटे में हमको हल करने होते हैं। यह पूरी विषय सामग्री दी गई है पाठ्यक्रम, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप जो अध्याय पढ़ते जाएं उसके सामने एक पेज में आप सारी सिलेबस क्या क्या आने वाले हैं उसको अच्छे से नोट डाउन करके रखें। बाकी मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें बीच बीच में आपको कुछ ट्रिक बताते जाऊँगा, आपको क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। इसकी चर्चा हम जब अध्याय शुरू करेंगे तब कर देंगे। ओके, ये सिलेबस जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।